गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो छटपटाने लगेगा और एक दिन जो है अपनी बेड़ियां तोड़ डालेगा। तो आप ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट करने आ गए। कोई गाना गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, मजे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या दिशा है हमारी? हमारी जरूरत बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इससे भी पहले अम्बेडकरं शरणं गच्छामि होने की है। व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरता। तो बाबा साहेब ने जो है उसको करेक्ट करके लिखा कि विचार भी मर जाता है अगर विचार का प्रचार नहीं होता। सही बात है, गलत बात है? बाबा साहेब ने करेक्ट किया। अब बाबा साहेब ने जिस प्रोफेसर को करेक्ट किया उसे गुस्सा आया या वो खुश हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी का सुधार कर देता है तो उसको खुशी होती है, खुशी होनी चाहिए। लेकिन चित्त के भीतर अगर ईर्ष्या बैठी हो तो खुशी नहीं, जलन के कारण दुख पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। इसी प्रकार से अगर आज कोई बाबा साहेब को करेक्ट करे तो आपको क्या लगेगा? अरे ये बाबा साहेब करेक्ट कर रहे हैं, ये बाबा साहब पढ़ा लिखा हो गया। नाना प्रकार से उसको अपमानित करने का काम करें। लेकिन अगर बाबा साहेब के सामने बाबा साहेब को करेक्ट करने का कोई काम करे तो बाबा साहेब क्या करेंगे? खुश होंगे, दुखी होंगे, द्वेषित होंगे? सोचने वाली बात है। आदरणीय रत्ना बाबा जी ने अभी गाना गाया कि बुद्ध से दिल लगा लो। जिसका दिल कहीं लग जाता है उसे क्या कहते हैं? बीमार कहते हैं। जिसका दिल कहीं लग जाए वो बीमार हो जाता है, फिर उसकी शुद्ध बुद्ध गायब हो जाती है। और जिसकी शुद्ध बुद्ध गायब हो गई उसके साथ में कुछ भी कर लो, उसे लूट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो। बुद्ध के साथ में अगर दिल लगा तो कैसे लगेगा? बुद्ध की तस्वीर से। बुद्ध की पूजा करते रह जाओगे, बुद्ध का विचार गायब। बाबा साहेब से दिल लगा तो बाबा साहेब की तस्वीर और मूर्तियों पर माले चढ़ाने लग जाओगे, पूजा करने लग जाओगे, बाबा साहेब के विचार गायब। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर आज आमंत्रित हुए हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। हमारे बीच में आए हुए हैं दिल्ली से हमारे गेस्ट, आदरणीय हमारे गुरुजी एडवोकेट साहब जय भीम प्रकाश, जो कि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनका हम तहे दिल से इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये धम्मपद संघ के संस्थापक हैं। इनका सपना है कि भारत को बौद्ध में बनाना है। बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना है और इन्होंने भी ये ठान लिया है कि भारत को बौद्ध में बनाना है, जिसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। ये तो समुंदर है, सागर हैं, और हम भी इनके साथ एक बूंद की तरह उसमें जुड़ते हैं और उधर से बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। जो जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, याद रहता है, उसको हम याद रख लेते हैं, लेकिन होता तो उधर बहुत कुछ है सीखने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच पर आधारित भारत बौद्ध में बनाना है। धम्मपद संघ कोई संस्था या संगठन नहीं है, ये केवल संघ है। दुखी संसार को कैसे दुखों से बाहर निकालना है, मैं अपने गुरुजी एडवोकेट साहब जय भीम प्रकाश से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुखी संसार को कैसे दुखों से बाहर निकालना है, हमारे समाज को धम्म की जानकारी दें। हमारा समाज अंधकार में है, दुखी है, परेशान है, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था भारत बौद्ध में बनाना। और कृपया हमें ये बताएं कि बाबा साहब का सपना जो है भारत बौद्ध में बनाना, ये कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं अपने गुरु एडवोकेट साहब जय भीम प्रकाश जी को सादर आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे कि वो स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। नमो तस्स भगवतु अर्हतु सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर के चित्त कलेशों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। आज
हम यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आदरणीय संचालिका महोदय जी को मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारे लिए यह उत्सव उसी प्रकार से नहीं है जैसे हिंदुओं के लिए दिवाली होली होती है, मुसलमानों के लिए ईद होती है, अन्य लोगों के लिए अन्य तरीके के उनके उत्सव और त्यौहार होते हैं। हमारे लिए ये बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव जो है विशेष महत्व का है और विशेष कार्यभार को अपने ऊपर कर्तव्य के रूप में लेने का भी ये दिवस है। अगर हमने उन लोगों की तरह इसको सेलिब्रेट किया तो हमारी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसीलिए आज हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में चलना है। बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है, पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है, लेकिन भारत के लोगों के लिए इसका कार्यक्रम जो है विशेष प्रकार से आयोजित होना ही चाहिए, क्योंकि भारत के लोग बौद्ध नहीं हैं, भारत बुद्धमय नहीं है और बुद्धमय होने की आज संसार भर को जरूरत है। हिंदू लोग चाहते हैं कि सारा संसार हिंदू हो जाए, मुस्लिम लोग चाहते हैं कि सारा संसार मुस्लिम हो जाए, ईसाई लोग भी ऐसा चाहते हैं। जो जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जिस डेरे से जुड़ा हुआ है, उसके भीतर यही इच्छा है कि उसके जैसा ही ये संसार हो जाए। ये चाहत में और वास्तविकता में हमें सोच बनानी चाहिए कि जो हमारी चाहत है क्या वो वास्तविक जरूरत है। अगर हमारी चाहत हमारी वास्तविक जरूरत होगी तो निश्चित रूप से हमें वो कार्य करना चाहिए। एक बार हमें कल्पना करके देख लेनी चाहिए कि अगर सारी दुनिया हिंदू हो जाए तो क्या सुखी हो जाएंगे, या सारी दुनिया मुस्लिम हो जाए तो क्या सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ईसाई हो जाए तो क्या सुखी हो जाएंगे। मुझे लगता है अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो जितना रक्तपात इन संप्रदायों के नाम पर संप्रदाय का प्रचार करने के लिए हुआ है, शायद ही किसी अन्य धर्म का हुआ हो, संप्रदाय के लिए हुआ हो। लेकिन अगर बौद्ध धर्म का इतिहास उठाकर देखें तो बौद्ध धर्म का इतिहास बहुत गौरवशाली है। बिना एक बूंद रक्त की बहाए बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में प्रचारित हुआ और जहां जहां बुद्ध का धम्म गया वहां पर सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर बौद्ध लोग ये कहते हैं कि सारी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करो, बहुत जरूरी है। आज चारों तरफ से ये आवाजें आ रही हैं, लोगों ने नाना प्रकार के धर्मों को अपनाकर देख लिया है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं पिछले 4 साल से, अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, ये भी किसी न किसी धर्म को मानते हैं। अगर किसी धर्म को मानते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो क्या उन्होंने यही सिखाया कि बदले की भावना लेना, अहम को पालना, अहंकार करना। लेकिन आज ये सभी, चाहे रूस और यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका और ईरान हो, ये सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी समझौता हो जाए, क्योंकि रूस बर्बाद हो गया, यूक्रेन उजड़ गया, अमेरिका भी कुछ देख रहा है, ईरान भी कुछ चाह रहा है, और सभी जो चाह रहे हैं वो बुद्ध ने उनको पहले ही आज से 2500 साल पहले कहा था। बुद्ध ने कहा था, नाही वेरेन वेरानी समन्तित कुदाचनम अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतर, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अगर 2500 साल पहले कही गई ये बात संसार के प्रत्येक व्यक्ति ने इसका आचरण कर लिया होता तो ये संसार कितना सुख शांति से भर गया होता। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज पूरे देश में, भारत देश में हजारों लाखों कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे, लेकिन क्यों हो रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य केवल ये है कि किसी भी प्रकार से कार्यक्रम में कुछ भीड़ आ जाए तो कार्यक्रम को हम सफल मान लें। ऐसा ही है, अगर कार्यक्रम में भीड़ आ गई तो कार्यक्रम को हम सफल मान लेते हैं, अगर कार्यक्रम में भीड़ नहीं आई तो कार्यक्रम असफल हो जाता है, दिशा ही गलत हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा है, नैतंग माता पिता कैयरा अये वापी जय यात्रका सम्मा परे हितं चित्तं शेषो नंग ततो करें।
कि जितनी अधिक भलाई आपका सही दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी अधिक भलाई तो आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब अत्तदीपो भव की बात कर रहे थे। ये अत्तदीपो भव इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, लेकिन अत्तदीपो भव करने के लिए हमें जिस बारे में निर्णय लेना है, जिस बात के बारे में निर्णय लेना है, उस बात की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें जिस बात के बारे में निर्णय लेना है और उस बात की हमें जानकारी ही नहीं है, तो हम अत्तदीपो भव कभी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मुझे मोबाइल लेना है, अगर मुझे मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या मैं कह पाऊंगा कि अत्तदीपो भव? नहीं कह पाऊंगा। इसी तरीके से जब हम ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, तो तमाम वक्तागण यहाँ पर बोल कर जा रहे हैं, और जो बोल कर जा रहे हैं कम से कम वो कुछ ना कुछ प्रमुखता रखते हैं, विशेषता रखते हैं। वो सामने जो भीड़ बैठी है उसमें से नहीं है, थोड़ा अलग है, इसीलिए उनकी बात का बड़ा महत्व है। लेकिन सामने जो भीड़ बैठी है, क्या वो अत्तदीपो भव है? क्या वो जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों पर विचार चिंतन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, क्या सही बोला, क्या गलत बोला? अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है तो अत्तदीपो भव नहीं हो सकता। एक बार का उदाहरण दिया जाता है, मैंने भी सुना ही है, कि एक बार जब बाबा साहेब अमेरिका में पढ़ा करते थे, तो बोर्ड पर प्रोफेसर ने लिखा, व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरता। तो बाबा साहेब ने जो है उसको करेक्ट करके लिखा कि विचार भी मर जाता है अगर विचार का प्रचार नहीं होता। सही बात है, गलत बात है? बाबा साहेब ने करेक्ट किया। अब बाबा साहेब ने जिस प्रोफेसर को करेक्ट किया, उसे गुस्सा आया या वो खुश हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी का सुधार कर देता है तो उसको खुशी होती है, खुशी होनी चाहिए। लेकिन चित्त के भीतर अगर ईर्ष्या बैठी हो तो खुशी नहीं, जलन के कारण दुख पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। इसी प्रकार से अगर आज कोई बाबा साहेब को करेक्ट करे तो आपको क्या लगेगा? अरे ये बाबा साहेब करेक्ट कर रहे हैं, ये बाबा साहब पढ़ा लिखा हो गया, नाना प्रकार से उसको अपमानित करने का काम करें। लेकिन अगर बाबा साहेब के सामने बाबा साहेब को करेक्ट करने का कोई काम करे तो बाबा साहेब क्या करेंगे? खुश होंगे, दुखी होंगे, द्वेषित होंगे? सोचने वाली बात है। क्योंकि हम लोग, अभी आदरणीय संचालिका महोदय ने, आदरणीय रत्ना बाबा जी ने अभी गाना गाया कि बुद्ध से दिल लगा लो। जिसका दिल कहीं लग जाता है उसे क्या कहते हैं? बीमार कहते हैं। जिसका दिल कहीं लग जाए वो बीमार हो जाता है, फिर उसकी शुद्ध बुद्ध गायब हो जाती है। और जिसकी शुद्ध बुद्ध गायब हो गई, उसके साथ में कुछ भी कर लो, उसे लूट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो। बुद्ध के साथ में अगर दिल लगा तो कैसे लगेगा? बुद्ध की तस्वीर से, बुद्ध की पूजा करते रह जाओगे, बुद्ध का विचार गायब। बाबा साहेब से दिल लगा तो बाबा साहेब की तस्वीर और मूर्तियों पर माले चढ़ाने लग जाओगे, पूजा करने लग जाओगे, बाबा साहेब के विचार गायब। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर आज आमंत्रित हुए हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या आप लोगों को मालूम है आप किस लिए आए हो यहाँ पर? या बस केवल बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है इसलिए आज हमें सेलिब्रेट करनी है? हम लोग बाबा साहेब को मानते हैं, बौद्ध नहीं है लेकिन बाबा साहेब को मानते हैं, बाबा साहेब बौद्ध है, चलो चलते हैं। कुछ ऐसा ही है। कितने लोग बौद्ध हैं यहाँ पर? जरा हैंड रेज कीजिए एक बार। मेरा शक सही साबित हुआ। तो बाकी लोग बौद्ध क्यों नहीं है? अभी आदरणीय तरसेम मूल निवासी जी हैं, और जब हम पिछली बार आए थे तब मुझे बड़ा खुशी हुई कि तरसेम जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो अम्बेडकरवादी है उसको बुद्धिस्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? आज हमारी जरूरत बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इससे भी पहले अम्बेडकरं शरणं गच्छामि होने की है। और ये शरण गमन क्या होता है? जितने लोग बौद्ध हैं मुझे लगता है शायद उनको भी नहीं पता होगा, मेरा ऐसा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि शरण गमन क्या होता है। हमें एक एक चीज का, कोई भी वक्ता यहाँ पर एक शब्द बोलकर जा रहा है, एक बात बोलकर जा रहा है, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो बात अच्छी लगी और आपने ताली बजा दी, कल्याण नहीं हो पाएगा। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी जिंदगी आपके लिए वो वाली बातें नहीं कह रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है।
आजकल आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। बाबा साहेब के बाद बहुत कार्यक्रम चला और आप लोगों ने बहुत जी भर के तालियां बजाई, लेकिन आपका मिशन पूरा नहीं हो रहा है। मिशन गंभीर रूप से बीमार हो गया है। आज मिशन पूरा होने की बजाय पीछे जा रहा है। इसीलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो वक्ता बोलकर जा रहे हैं, मंच का जो आयोजन हुआ है, वो आप लोगों की कोई जरूरत होनी चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। और अगर उसकी पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आए, कितनी भीड़ आई, क्योंकि उद्देश्य जो है भीड़ का बुलाना नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का तैयार करना होना चाहिए। बहुत महान लक्ष्य जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे कंधों पर डाला है। भारत को बुद्धमय करना है। अगर भारत को बुद्धमय करना है और अभी भारत बुद्धमय नहीं है, कुछ और लोगों का इस पर जो प्रभाव है, तो आज हमें चिंतन करना होगा कहीं हम खतरे में तो नहीं हैं। खतरे में तो निश्चित तौर पर हैं, हम जानते हैं हम खतरे में हैं, लेकिन फिर भी हम सोए हुए हैं, फिर भी हम केवल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, अभी मैं पीछे बाबा साहेब की जयंती के कार्यक्रम मनाने के लिए छत्तीसगढ़ तक गया, उड़ीसा बॉर्डर तक, और पूरे देश में जो है सड़कों पर और जहां तहां देखो वहीं पर झंडे, बैनर, जय भीम के झंडे लगे हुए हैं। लोग जयंती मना रहे हैं, जयंती का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन बाबा साहेब का मिशन, जितनी जयंतियां मन रही हैं उतना ही बाबा साहेब का मिशन पीछे जा रहा है। अभी आदरणीय तरसेम ने ये बताया हमें कि आरएसएस ने भी घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में सभी बाबा साहेब की मूर्तियों पर फूल चढ़ाए जाएंगे, उनको धोया जाएगा। वो तो होना ही है, क्योंकि हमारा दिल बाबा साहेब से लग गया है और हम बाबा साहेब के बीमार हो गए हैं। अब ये बात जो है आरएसएस को मालूम है कि ये लोग जो है बाबा साहेब के बीमार लोग हैं। इनको बाबा साहेब की मूर्तियों से मतलब है, बाबा साहेब की तस्वीर से मतलब है, बाबा साहेब के अपमान और सम्मान से मतलब है, लेकिन इनको बाबा साहेब के विचार से कोई मतलब नहीं है। जब उनको ये बात मालूम है तो वो आपका शोषण करने के लिए तैयार है और हो रहा है। मैं रायपुर में एक कार्यक्रम में था, तो वहां पर जो है कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने बीजेपी के विधायक को बुला लिया। अब बीजेपी का विधायक कोई भी हो सकता है, इसमें बुराई नहीं है, बुलाने में बुराई नहीं है, लेकिन क्या बोल कर गए साहब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ब्राह्मण थे। बताइए, अब लोग परेशान, सामने सुन रहे वो अम्बेडकरवादी लोग हैं। अब तुम जिसको मंच दोगे, जिसको माइक दोगे, तो उसकी सुननी पड़ेगी। अब विधायक साहब वैसे ही हैं, तुम कुछ कह नहीं सकते हो, क्यों बुलाते हो? हम बड़ा चेहरा क्यों देखते हैं? हम करेक्ट चेहरा क्यों नहीं देखते हैं? मिशन क्यों नहीं देखते हैं? धम्म क्यों नहीं देखते हैं? जिस चीज की जरूरत है उसको क्यों नहीं देखते हैं? लगातार हम उन चीजों को देख रहे हैं जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, बस वो अच्छी लगती हैं। अभी आजकल हमारे नेता लोग जो है बहुत चिल्ला चिल्ला कर भाषण देते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, बदला लेने की बात करते हैं, तो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन से यही सीखा है, बदला लेना, सहन नहीं करना। कैसे सहन कर लेंगे? हम बाबा साहेब के बच्चे हैं। बाबा साहेब ने कहा है कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार को करने वाली चढ़ा गुनहगार होता है। कैसे सहन कर लेंगे? लेकिन बाबा साहेब की बातों को नहीं समझते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी तो अत्याचार हुआ, बचपन से लेकर अंत तक अत्याचार होता रहा। बाबा साहेब ने किसके खिलाफ लाठी उठाई, ईंट उठाई, एफआईआर लिखवाई, मुआवजा मांगा? हम लोग नहीं सोचते हैं, विचार नहीं करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं, इसीलिए अत्तदीपो भव नहीं हो रहा है। जिस दिन अत्तदीपो भव होने लग जाएगा उस दिन उद्धार होने लग जाएगा, उस दिन मिशन पूरा होने लग जाएगा। अभी एक कलाम सूत्र की बात कह रहे थे आदरणीय तरसेम मूल निवासी जी। तो कलाम सूत्र क्या है? कलामों को संदेह हुआ, क्यों कि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आप लोगों के बीच में बहुत सारे संगठन आते होंगे। आज धम्मपद संघ आया है, ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश आया है, ये भी अपनी बात कह रहा है और ये कह रहा है कि सारे गलत हैं। ऐसे ही जो है कलामों के गांव में भी बहुत सारे संत आते थे, साधु आते थे, और वो ये कहते थे कि भाई मैं ही सही हूं, बाकी सारे गलत हैं। अब कलाम लोग परेशान, भाई किसको सही माने? सारे ही अपने आप को सही कह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध से उन्होंने वही सवाल कर लिया, भगवान ये बताएं कि सभी लोग ऐसे बोलते हैं, आप भी आए हो, आप भी बोल रहे हो कि मेरा मार्ग सही है, अब किसको सही माने? तो भगवान बुद्ध जो बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की जरूरत है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं,
आपको अच्छी लग रही है, आपको सुंदर दिख रही है, वो बहुत आकर्षक है, लेकिन किसी भी बात को दो बात देखकर मानो। पहली ये, या तो खुद से उसका अनुभव कर लो, खुद से जान लो कि सही है या गलत है, और दूसरा, वो बात अगर जानकारों के द्वारा कही गई है तब उसको मान लेना। जानकारों का मतलब हो गया जिसने खुद से जांच कर ली है, खुद से अनुभव कर लिया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और ये बुद्ध पूर्णिमा का जो उत्सव है ये हमारे लिए सेलिब्रेशन का मौका नहीं हो सकता है अगर हम अभी भी गुलाम हैं। तो अभी हम गुलाम हैं या आजाद हैं? अरे वाह, सबको पता है। फिर क्या प्रयास कर रहे हैं? बाबा साहेब कहते थे कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो छटपटाने लगेगा और एक दिन जो है अपनी बेड़ियां तोड़ डालेगा। तो आप ऐसे ही मतलब सेलिब्रेट करने आ गए। कोई गाना गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, मजे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या दिशा है हमारी? तो हमें जो है क्या भारत को बुद्धमय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला ये सवाल। और भारत को बुद्धमय क्यों करें? बहुत से लोग बोलते हैं हम भारत को बौद्ध में करेंगे, बौद्ध में करेंगे। बात ठीक है, करेंगे, लेकिन क्यों करें? क्यों का सवाल उठना चाहिए ना उठना चाहिए? जैसे हिंदू हिंदू राज चाहते हैं, मुस्लिम मुस्लिम राज चाहते हैं, तो क्या ऐसे ही हम भारत को बौद्ध राज चाहते हैं, भारत को बौद्ध में करना चाहते हैं? समझ में आ रही है बात? बताइए क्यों करें, कोई है बताने वाला? चलिए, अच्छा ठीक है, तो भारत को बौद्ध में करें। कितने लोग चाहते हैं, जरा हैंड रेज करें अब। अच्छा, पिछली बार जब मैं आया था, अक्टूबर का महीना था शायद, और तब भी 35-40 लोग थे ऊपर हॉल में, और 35-40 लोगों ने कहा था हाँ हमें भारत को बुद्ध में करना है। बड़ी अच्छी बात है, ये इच्छा है हमारी कि भारत बुद्ध में हो जाए। लेकिन किसी काम को करने के लिए जिस चीज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्या वो करोगे? अगर वो करोगे तो भारत बुद्ध में हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। वो है त्याग और बलिदान। करोगे? कितने लोग करेंगे? हाथ करो। पिछली बार जब मैं आया था तो मेरी अवस्था कैसी थी पता है आपको? बताता हूं मुझे। एक बार की बात है, साहेब मान्यवर कांसीराम जी झारखंड के या छत्तीसगढ़ के गांव में गए। बड़ी रियल घटना बताते हैं। और वहां पर उन्होंने जो है एक मदारी से डुगडुगी आता है ना, डुडगी, तो लोग इकट्ठा हो गए। तो उनमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई जज साहब, इंजीनियर, और वो लोगों को वहां भाषण दे रहे थे। एक कुआं था, तो वो बोलने लगे कि इस कुएं में जो डुबकी लगाएगा वो जो है राजा बन जाएगा। आदमी होगा तो राजा बन जाएगा और औरत होगी तो रानी बन जाएगी। अब सारे सोच में पड़ गए कि इस कुएं में ऐसा क्या है। बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बहुत चिंतन करने वाले लोग थे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी थी, तो सोचने लगे ये पागल बना रहे हैं हमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कुएं में डुबकी लगाएं और हम जो है राजा बन जाएं? नहीं हो सकता। किसी ने डुबकी लगाई, लेकिन वहां पर पास में एक बंदरिया जो है पेड़ पर बैठी थी, सोच रही थी अरे भाई अभी तो मैं बंदरिया हूं, अगर एक डुबकी लगाने से मैं रानी बन सकती हूँ तो हर्जी क्या है, लगाई लूं, और नहीं भी बनी तो क्या हर्ज होगा, बंदरिया तो हुई मैं। उसने सोचा, तुरंत छलांग लगा दी, और वो जो है उस इलाके की विधायक बन गई। रियल घटना है। अब साहेब मान्यवर कांसीराम जी को कोई क्यों तवज्जो दे? कौन है भाई तू? नौकरी छोड़ के आया हुआ, कोई जानता नहीं है। बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रचार नहीं है ना, विचार का प्रचार नहीं है। बाबा साहेब तो बहुत विख्यात हो गए थे, इसलिए लोग ज्यादा सत्ता करते थे, मानते थे, आज भी जानते हैं। लेकिन मान्यवर साहेब कांसीराम में बड़ी लंबे समय तक समस्या रही पहचानने में, जानने में कि ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा त्याग कैसे कर रहा है। तो ऐसे पिछली बार जब मैं आया तो बहुत से लोगों ने शायद ऐसे ही कि कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे तो कर दिया होगा हाथ खड़ा, हाँ हम भी करेंगे भारत को बुद्ध में। कौन है ये? एडवोकेट जय भीम प्रकाश, क्या है ये? तो इसलिए शायद जो है इग्नोर कर गए होंगे। अभी साइंस जर्नी ने जो है मेरा एक वीडियो लाइव टेलीकास्ट किया, 53 मिनट का भी वीडियो था, और 53 मिनट का वीडियो जो है लाइव टेलीकास्ट करने के बाद उसको मेंबर्स ओनली कर दिया। अब हमारे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई आपने एडवोकेट जय भीम प्रकाश का जो वीडियो है उसको लाइव टेलीकास्ट तो किया, उसको मेंबर्स ओनली क्यों कर दिया, पब्लिश क्यों नहीं किया, उसको पब्लिकली क्यों नहीं किया? तो वो बोलता है कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश अपने समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने समाज के नेताओं के खिलाफ बोलता है, इसलिए उसको हम जो है पब्लिक नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है भाई, साइंस जर्नी जो है समाज के शुभचिंतक है,
इसलिए उसको कोई भी ऐसा वीडियो पब्लिक नहीं करना चाहिए जो समाज के खिलाफ जाए। लेकिन समस्या एक और बड़ी गंभीर उत्पन्न हो गई कि भाई आपने अगर ये वीडियो इतना खतरनाक है, इतना खराब है, तो इसको मेंबर्स ओनली क्यों किया? क्योंकि मेंबर्स ओनली का मतलब है कोई 400-500 रुपए देगा तो उसको देख सकता है। एक तरह से वो किताब हो गई। जैसे आप किताब को अगर पैसे लेकर खरीदोगे तो पढ़ सकते हो। तो वो जो मेंबर्स ओनली, अगर यानी कि वो वीडियो खराब था तो आप डिलीट कर देते उसको, आपने उसको मेंबर्स ओनली क्यों रखा? फिर इतना ही नहीं, जब हमने उनसे वो वीडियो मांगा तो उन्होंने वो वीडियो दे भी दिया हमें। बड़ी गजब की बात है। और वो वीडियो जो है एनबी न्यूज 24x7, हमारे पास 2-3 चैनल हैं, हमने दोनों तीनों चैनल लगाई और लाखों व्यूज आए उस पर जो है। तो भाई आपने जो है क्या छुपा लिया? सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी अच्छे विचार का प्रचार नहीं होगा तो वो विचार आपका ना तो फैलेगा और ना आपका कल्याण कर पाएगा। चाहे वो भगवान बुद्ध के विचार हो, चाहे वो बाबा साहेब के विचार हो। और आज जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों के प्रचार प्रसार की बहुत भारी आवश्यकता है, लेकिन उनका विचार रुका हुआ है। मैं गारंटी देकर कह सकता हूं आपसे जो है कि अभी जो समाज में चल रहा है वो नहीं चल रहा है जो बाबा साहेब का मिशन था। इसीलिए हमें इस दिशा को पकड़ना पड़ेगा कि बाबा साहेब का विचार क्या था। तो हमने अभी एक सवाल जनरेट किया था कि क्या भारत को बुद्धमय होना चाहिए। हमने भारत को बुद्धमय करने के लिए जो है ये एक छोटा सा कोर्स बनाया, और ये कोर्स कितना है? बस इतना कोर्स है। बताइए बहुत बड़ा कोर्स है क्या? सोचिए, अभी आप किसी पुजारी के पास जाइए, बहुत बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, एक अंधे संत कहें या क्या कहें समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने राम मंदिर बनने के बाद एक बात कही कि भाई जो भी बीमार पड़ जाए वो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो और राम लला के दर्शन करने जाओ। बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले भगवान ने जिसकी वो पूजा करते हैं उनकी ही सुन ली। क्या सुन ली? उनकी बात की जांच करने के लिए। और वो 4-5 दिन बाद ही बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो ना तो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और ना ही राम लला के दर्शन करने गए, सीधे हॉस्पिटल भर्ती हो गए। तो किसी पुजारी के पास आप जाओ और वो आपको नाना प्रकार से कहेगा कि अगर तू पूजा करेगा तो तेरे को ये मिलेगा, तुझे ऐसा होगा वैसा होगा। गारंटी लेना एक बार कि पुजारी जी एक काम करो, हम आपकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार हैं, आप एफिडेविट साइन करने के लिए तैयार हो। कोई पुजारी एफिडेविट साइन करेगा क्या? बताइए। किसी मौलवी के पास जाइए, वो भी आपको ये बोलेगा अल्लाह की इबादत कर, तेरा सब कुछ हो जाएगा। क्या वो एफिडेविट साइन करने के लिए तैयार होगा? ईसाइयों के पादरी, दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं जो आपको प्राकृतिक शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे आप एफिडेविट के लिए बोलिए, मना कर देंगे। लेकिन एडवोकेट जय भीम प्रकाश यहां पर खड़ा होकर आपको ये गारंटी दे रहा है कि ये कोर्स कर लो, और कोर्स करने के बाद अगर आपकी जिंदगी ना बदले, आपके जीवन में कल्याण ना आए, तो मेरे पास आना, गर्दन पकड़ना, दबा देना, मार डालना, जितने मर्जी एफिडेविट साइन करा लो। बताइए, इतनी बड़ी गारंटी मिल रही है कहीं पर? कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई गारंटी देता है क्या? कुछ बातें समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी? क्या कह रहा हूं मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूं। भगवान बुद्ध के धम्म का कोर्स है ये। भगवान बुद्ध के धम्म को प्रचारित प्रसारित करने का कोर्स है ये। अभी पिछले 70 साल से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मृत्यु के बाद से बाबा साहेब का जो छूटा हुआ अभियान था, अधूरा अभियान था भारत को बुद्धमय करने का, वो रुका हुआ पड़ा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1960 में जब जनगणना हुई तो उसमें केवल 60 लाख बौद्ध थे भारत में। आज की अपडेटेड स्थिति ऐसी है कि 1 करोड़ से कुछ कम बौद्ध हैं। बताइए, बाबा साहेब का जो मिशन है वो आगे बढ़ा या पीछे गया? आगे बढ़ा या पीछे गया? पीछे गया है। और बाबा साहेब 18 मार्च को आगरा में रोते हुए बोल रहे हैं कि है मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बड़े झंझावतों का सामना करते हुए यहां तक लेकर आया हूं, अगर इसको आगे ना ले सको तो पीछे भी मत जाने देना। तो हम कैसे बुद्ध जयंती मना रहे हैं, कैसे बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, कैसे बाबा साहेब की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हमें बाबा साहेब की जो जयंती है उसको नाच गाकर, डीजे लगाकर सेलिब्रेट करने का अधिकार है क्या? नहीं है। जब हम बाबा साहेब की कोई बात ही नहीं मान रहे हैं,
बाबा साहेब के किसी मिशन को पूरा नहीं कर रहे हैं और अपने आप को लगातार और भी गुलामी में धकेल रहे हैं। और आज हमारा सब कुछ लुट चुका है और जो रह गया है आने वाले समय में आपको दिखाई दे जाएगा कि जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है वो भी दृष्टिगोचर होने लगेगा। तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब लोग जो है दोबारा से वैसे पीटने लग जाएं, सरेआम पीटे? सरेआम पीट रहे नहीं पीट रहे? आज सरेआम पिटाई हो रही है नहीं हो रही है? बोल जय श्री राम क्या करते हैं, नहीं बोलता तो सरेआम हो रहा है, खुलकर हो रहा है। अभी हम बिहार में ऐसे ही कैडर कर रहे थे धमका, अपने हॉल के अंदर कर रहे थे, अपनी जगह थी, वहां पर 10-15 लोग आकर जो धमक पड़े, धर्म परिवर्तन करा रहे हो। हाँ भी करा तो रहे हैं, लेकिन कैसा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? अभी धर्म परिवर्तन नहीं समझा हमने कि धर्म परिवर्तन क्या है। धर्म परिवर्तन को लोग क्या समझते हैं कि मंदिर मस्जिद का परिवर्तन कर लिया, कपड़ों का परिवर्तन कर लिया, दाढ़ी मूछ का परिवर्तन कर लिया, ये परिवर्तन है। झंडे का परिवर्तन कर लिया, ये परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन है कोई? मैं लगातार हर जगह जा रहा हूं और बड़ा चैलेंज कह रहा हूं कि कोई भी पुलिस, किसी भी थाने की पुलिस, कोई भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अगर मेरे धर्म परिवर्तन करने को चैलेंज कर सकता हो, एफआईआर दर्ज करना हो, कर लीजिए, करिए मुकदमा। क्योंकि जो बौद्धों का धर्म परिवर्तन है वो दुनिया का धर्म परिवर्तन है, वैसा नहीं है। धर्म परिवर्तन के लिए 3 बातें होना बहुत जरूरी है। पहला, ये प्रतीकों का परिवर्तन। झंडा, कपड़े, बुद्ध विहार, मंदिर, ये जो है प्रतीक हैं जिनको देखने से मालूम पड़ता है कि ये आदमी बौद्ध है, ये आदमी मुस्लिम है, ये आदमी हिंदू है। दूसरा होता है रीति रिवाज, परंपरा और उत्सवों का परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन है चित्त का परिवर्तन। आप बैठ जाइए भाई साहब। तीसरा परिवर्तन है चित्त का परिवर्तन। अब दुनिया भर के जो संप्रदाय हैं, अगर आपको हिंदू बनना है तो केवल पहले 2 परिवर्तन करिए, आप हिंदू। मुसलमान बनना है तो पहले 2 परिवर्तन कीजिए, आप मुसलमान। ईसाई बनना है तो पहले 2 परिवर्तन करो, ईसाई हो गए आप जो। लेकिन अगर आपको बौद्ध बनना है, बुद्ध की शरण में आना है, तो बुद्ध आपके ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि केवल मुझे देखकर, मेरा शरीर अच्छा है, मैं अच्छा बोलता हूं, इसको देखकर ही अगर मेरी शरण में आ गए, किसी प्रचार से मेरी शरण में आ गए, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें जो मार्ग बताऊंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होना है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी गया, तर्क करके समझ लिया, तो तुम उस पर आचरण नहीं कर पाओगे, और जब तक आचरण नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध ही केवल एक ऐसे शास्त्र हैं पूरी दुनिया में जो ये कहते हैं कि पहले 2 परिवर्तन करो या मत करो, कुछ ज्यादा बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर तीसरा परिवर्तन नहीं किया तो आपका कल्याण किसी भी सूरत में संभव नहीं है। सही बात है, गलत बात है? कौन सा सुप्रीम कोर्ट मेरे पे मुकदमा करे बताइए? मैं लोगों के चित्त की परिवर्तन बात कर रहा हूं। अभी आप में से कोई बीमार तो नहीं है? सारे स्वस्थ हैं? बहुत अच्छी बात है। तो गाली गलौज कितने लोग करते हैं? हैंड रेज करें। गाली गलौज कितने लोग करते हैं? गुस्सा कितने करते हैं? सारे करते हैं। तो ये बीमारी नहीं है? ये बीमारी है कि नहीं है? और बीमारी की समझते हैं हम खांसी, जुकाम, टीबी, कैंसर, इनको हम बीमारियां कहते हैं। लेकिन जो सभी बीमारियों का जो मूल है, क्या हमने कभी उसको बीमारी समझा है? तो भगवान बुद्ध आपकी उसी बीमारी को काटने का काम करते हैं। अभी हिंदू लोग जो हैं किसी सुधारने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? हथियार लेकर जाते हैं, कहते हैं अगर सुधरेगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो इसको मार डालेंगे। तमाम धर्म ग्रंथ, तमाम कहानियां जो हैं इस बात का सबूत हैं। टाइम, घंटी, चलिए। ये जो तीसरी जो बात है महत्वपूर्ण है, और इसी बात को आगे, क्योंकि यहाँ पर तो समय की सीमा है, बहुत सारे वक्ता होते, सभी को मौका मिलना चाहिए और जरूरी भी है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आदरणीय तरसेम मूल्यवासी जी, मेरा एक निवेदन है कि धम्मपद संघ के जो 4 आचार्य हमारे हैं, 5 आचार्य हमारी बेडरिडन है हॉस्पिटल में, तो चारों आचार्यों ने मिलकर कल मीटिंग की है और ये निर्णय किया है कि 8 तारीख को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपके यहाँ बिहार में एक कैडर कार्यक्रम आयोजित करना है। आपकी अनुमति है? तो अगर आप लोगों को 8 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अगर आपको इस कैडर कार्यक्रम में शामिल होना है, तो आप जो है, आदरणीय आचार्य विनोद जी हैं, कहाँ हैं? हाँ, इनको जो है आप अपना नाम और नंबर नोट करा दीजिए। और जिसको भारत को बुद्धमय करना है,
वो भी अपना आपके नंबर तो इस पे आए गए हैं, आपने हैंड रेज़ भी कर दिए हैं। मुझे लगता है आप लोग सारे ईमानदार लोग हैं, कोई भी झूठ बोलने वाला नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ और मेरी बात को गलत साबित नहीं करेंगे। और इस कोर्स को हम जो है ऑनलाइन करवाते हैं, मोबाइल से ही। आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, कहीं पर भी हैं, वहीं पे आप करना शुरू कर दीजिए और मुश्किल से 2 या 3 दिन का कोर्स है। पूरी योजना जो है हमने तैयार की है। उस योजना को आप भी देखिए, समझिए, प्रश्न कीजिए और जांचिए। कुछ गलत हो तो बताइए, हम क्यों करेंगे। हम ये नहीं कहते हम अल्टीमेट हैं, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, नहीं। हम सब मिलकर जब करेंगे तो वो काम सही हो जाएगा। और जब हम सब मिलकर करेंगे और गलत हो भी गया तो सही कर लेंगे, सही दिशा में चलने लगेंगे। इसीलिए जो है इस कोर्स को करना बहुत जरूरी है। और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास फोन भी आएगा। आप इस कोर्स को करने की जो प्रक्रिया है, थोड़ा सा समय लूंगा आदरणीय जी। सबसे पहले आपका नाम रजिस्टर्ड होगा और आपकी इच्छा पूछी जाएगी। आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कोर्स में। उसके बाद आपको एक पर्सनल आचार्य देंगे। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल आचार्य, मेल हैं तो मेल आचार्य दिए जाएंगे आपकी पर्सनल देखरेख करने के लिए। यानी कि कोर्स करने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसको सॉल्व वो करेंगे, बताएंगे। और आपने 3 टाइम मीटिंग होती है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। तीनों टाइम में आपको जब भी समय लगता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जुड़िए और सीखिए, जुड़िए और सीखिए। ये ग्लोबली अवेलेबल है, पूरी दुनिया में कोई भी कहीं सीख सकता है। अभी तक हमारे पास कनाडा वगैरह से भी लोगों ने जो है इसको कोर्स को ज्वाइन किया और सीखने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम लोगों ने भी ज्वाइन किया, सोचिए। क्योंकि हमारे इस बात में किसी का विरोध नहीं है, किसी के प्रति गाली गलौज नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। और ये चीज ऐसी है जो सबके लिए जरूरी है। लेकिन जो लोग बाबा साहिब की बात करने लगे हैं तो उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि वो बुद्ध के बहुत निकट आ गए हैं। लेकिन अन्य लोग जो भी बाबा साहिब को भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए बहुत असुविधा है। तो इसीलिए जो है बातें करने के लिए बहुत है। तो 8 तारीख को जो है 10 बजे से 1 बजे तक का जो कैडर है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लोगों के पास टाइम हो और टाइम ना भी हो, अगर आपने जो बात कही है कि हमें भारत को बुद्ध में करना है और मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या त्याग और बलिदान करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छा है, मेरी नहीं है, आपने खुद कहा है, तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो वांछित त्याग और बलिदान है उसको पूरा करने के लिए अगर एक दिन में आप जो है कुछ नुकसान भी करना चाहो तो कर सकते हो। वो नुकसान नहीं बल्कि लाखों करोड़ों का फायदा साबित होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।